और हमारे यहाँ तो गुरुदेव भगवान के दोनों आश्रम में, राम जानकी मठ 80 घाट में भी और चित्रकूट में भी विवाह महोत्सव बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। पहले मैं विवाह महोत्सव, विवाह के ऊपर उतनी कथा नहीं कहता था, लेकिन जब देखा कि हमारे गुरुदेव भगवान और हमारे यहाँ ये परंपरा विवाह की है और इतना सुंदर से जो है अनगिनती जो है धन की खर्चा करके गुरुदेव भगवान जो है विवाह कराते हैं, तो फिर क्यों ना विवाह थोड़ा अच्छा से विवाह की जो कथा है तैयार किया जाए। तैयारी तो ऐसी है महाराज की 9 दिन की कहीं कहीं कथा विवाह पर ही किया जाता है, विवाह ही मनाया जाता है, विवाह उत्सव। तो कहने का अभिप्राय है कि धन्य है जनकपुर, जहां पर आज भी जनकपुर वासियों का मां किशोरी के प्रति वो भाव है। अब महाराज इस प्रकार से 6 महीने तक बारात वहां पर रुकी और जब जनकपुर वासियों को पता चला कि अब बाराती जाने वाली है, आहा, पुरवासी सुनी चलही बराता, पुरवासी सुनी चलही बराता, सुनी चलही बराता, पुरवासी सुनी चलही बराता, पुरवासी सुनी चलही बराता, बुझत बिकल परस सब रील गवन सुनी सब मन संगे सरी जैसा जाने, मन महाराज जैसे ही मिथिलापुर के वासियों को, नर बालक बच्चे वृद्ध सबको जैसे ही पता चला कि बाराती अब जाने वाली है, जिस तरह से संध्या होते समय पुष्प संकोचित होता है कि अब मुझे बंद होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अब सूर्य अस्त हो रहा है। जिस तरह से पुष्प के ऊपर ये भाव होता है, वही भाव नगरवासियों को हुआ है। सारे नगरवासी एकदम विरह रूपी सरोवर में गोता खाने लगे, सबके आंखों में अश्रु भर आया है। सभी निवेदन करने लगे, क्या सब एक दूसरे से बात करने लगे, पूछने लगे क्या वाकई में आज सीता जी की विदाई हो जाएगी। निवेदन करना चाहूंगा, इतना विरह हुआ है महाराज, जिस पक्षी को मां किशोरी ने, जिस तोते को मां किशोरी ने पिंजरे में रख करके पढ़ाया था, सोने के पिंजरे में, उस तोते की दशा फड़फड़ाते हुए मानो पूछ रहा हो कि मां किशोरी मुझे भी साथ में ले चलो।
तोता भी विरह रूपी सरोवर में गोता खाने लगा। पता चला कि आज बराती चली ही जाएगी। सुख सारी का जानकी जाए, कनक पिंजरे राखी पढ़ाए। व्याकुल कहाँ बेदेही, सुन धीरजी परिहरई न के। तोता भी मानो पूछ रहा हो कहाँ है बेदेही। पढ़ाए हुआ तोता बोलता है। आज तोता बोल रहा है किशोरी जी किधर है, लाडली जी किधर है। भय व्याकुल खग मृगे भांति, मनुज दशा कैसे कही जाए। थोड़ा विचार करिए, जहां पर पशु पक्षी माँ किशोरी के विदाई के समय में इस प्रकार से व्याकुल हो गए हो, वहां पर मानव की दशा क्या होगी। भय विकल खग मृग भांति, सभी के आंखों से झरझर आंसू की धारा बह रही है। सिया बिलो की धीरता भागी, और रहे कहावत परम विरागी। और महाराज जो जनक जी विदेह कहलाते थे, विरागी कहलाते थे, उनकी भी दशा बड़ा ही विरह में समावेश हो गया। जो परम विरागी कहलाने वाले जनक जी थे, किशोरी जी के विदाई के समय वो भी विरह सरोवर में गोता खाने लगे। इतना व्याकुल हो गए किशोरी जी के विदाई के समय कि तुरंत श्री जनक जी ने लीन हेराई और लाई जानकी, और मिट्टी महा मर जाग जानकी। जो परम ज्ञानी कहलाते थे महाराज जनक जी, वो ज्ञान उनकी ऐसी मिट्टी। तुरंत श्री किशोरी जी को हृदय से लगा लिया। बेटी समुझावत सबे सचिव सयाने, समुझावत सबे सचिव सयाने, इन विचारों अवसर सजी सुंदर महाराज जनक जी बड़े व्याकुल हो गए। और जब इस तरह से व्याकुल देखा तो एक सखी आई और आकर के श्री राम जी के चरणों में गिर गई और राम जी से निवेदन करने लगी, हे प्रभु मैं निवेदन करूं। बोले क्या?
आप अगर चले जाओगे तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि जनकपुर वासी जीवित रह पाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन करती हूँ क्या, ए पहुना हो मिथिले में रहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना, हे पहुना मिथिले में रहूना। जोने सुखवावा ससुरारी, जोने सुखवावा ससुरारी, तोने सुखवा पहुना, ए पहुना मिथिले में रहूना। हे पहुना मिथिले में रहूना। सखिया कहने लगी, हे प्रभु आप यही ससुराल में ही रहो। भगवान ने कहा ससुराल में कब तक रहेगा? ससुराल में जब तक व्यंजन बदलता रहे तब तक तो रहना चाहिए। और एक सब्जी एक तरकारी एक सब्जी 2 बार खाने मिल जाए तो समझ जाओ लाल झंडी हो गया, बाहर निकल पड़ो। सखियां कहती है प्रभु ससुराल में रहने से बड़ा फायदा है, आप यहाँ रहोगे मिथिला में फायदा क्या मिलेगा बता, बोले फायदा कुछ बताओ तो रहे। रोज सवेरे उबटन मल के इत्र से नहवाई वे, रोज सवेरे उबटन मल कर इतर से नहाए हे प्रभु रोज हल्दी से रगड़ रगड़ के नहवाएंगे और इत्र लगाएंगे, इत्र और हल्दी से रोज नहवाएंगे। उबटन हल्दी और सरसों तेल का बनता है। रोज सवेरे उबटन मल के इत्र से नहवाई हो, रोज सवेरे उबटन मल कर इतर से नहाए। बोले राम जी ने कहा ऐसा करने से लाभ क्या होगा? बोले लाभ बहुत बड़ा। क्या लाभ है? 1 महीना के भीतर में करिया से गोर बनाई दे, 1 महीना के अंदर करिया से गोर बनाए। हे राघव जी आप काले हैं ना तो 1 महीना में काले से गोरा बना दूंगा। राम जी ने कहा 6 महीना रहा तो कुछ हुआ नहीं। बोले 6 महीना तो आप जनक जी के यहाँ रहे ना, अब आप रहेंगे तो हमारी गारंटी, अभी तक जनक जी की गारंटी है। सखियां कहती है अब हम लोगों की गारंटी है, जनक जी से मतलब नहीं। 1 महीना के भीतर में करिया से गोर बनाई दो, 1 महीना के अंदर करिया से गोर बनाए दो। सखियों ने कहा सरकार झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ कहत ना मानी तनिको, झूठ कहत ना पानी तनिको मौका एको देहु ना, ए पहुना मिथिले में रहूना, ए पहुना। मिथिले में रहूना। हे भगवान हे सरकार एक मौका देकर देखो, झूठ नहीं कह रहा हूं। और लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा ये सब तो ठीक है, भोजन पानी की व्यवस्था। सखियों ने कहा रे भोजन पानी मत पूछो, नीति नीति नवीन मन भावन व्यंजन, आराम से बजाओ। ओ नीत नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, नीत नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। नीत नया नया पकवान बना करके और भोजन खिलाऊंगे। ये नहीं कि एक दिन रोज रोज भाई सब्जी, नया नया पकवान बनाऊंगे। और भोजन के साथ साथ भोजन में गारी नहीं तो सब बेकार। और भोजन का स्वाद कैसे बढ़ेगा बताए कैसे? स्वाद सुख बढ़ जाई सुन के
सरिहद सारी के कारी। भूख बढ़ जाई सुन के सरहद के गारी। ओ स्वाद भूख बढ़ जाई सुन के सरी सारी के कारी। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन के सारी सरहद के गारी। सारी और सरहदी भोजन करते समय जब गाली देगी तो आपका भूख भी बढ़ जाएगा और स्वाद भी बढ़ेगा। इसीलिए बीच बीच में कर्म नहीं हो रहा, बीच बीच में कर्म नहीं हो रहा, और रोके झूले हूं ना। ये प्रभु है सरकार बीच बीच में देख रेख करूंगी कि कहीं कुछ और तो नहीं लेंगे। ए पहुना मिथिले मेरा ओ पहुना मिथिले में रहोना। पहुना मिथिले में रहोना। लक्ष्मण जी ने कहा ये सब तो राम जी का लाभ है, हमारा लाभ। सखियों ने कहा हे राम जी लक्ष्मण जी का लाभ पता है, बोले क्या? कमला बिमला दूधमती में जिजरी रोज खिलाई दो। कमला बिमला दूधमती में झिरझिर रोज खवाई दो। लक्ष्मण जी को रोज कमला बिमला, ये क्या है? नदी का नाम है। मिथिला में कमला बिमला ये नदी का नाम है। कमला बिमला नदी में लक्ष्मण जी आपको रोज झिझरी खिलाओगे। हाँ, और सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाई दो। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाए दो। सावन के महीने में रोज कजरी गा गा करके आपको झूला झुलाया करूंगी। और पवन देव से कर्म नहीं हो रहा, पवन देव से कर्म नहीं हो रहा, धीरे धीरे बहुना बहुना मिथिले में रहोना। ये पहुना मिथिले में रहोना। ओ पहुना मिथिले में रहोना। जोने सुखवा का ससुरारी जौने सुखवा का ससुरारी जौने सुखवा का होना। ए बहुना मिथिले में रहोना। ए बहुना मिथिले में रहोना। ए बहुना मिथिले बनो जनक किशोरी लाडले जो के जय हो। चारों भैया ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन पिताजी और गुरुजी हैं, उनकी भी आज्ञा का पालन करना है, इसीलिए अब आज्ञा दो। चारों भैया की चारों किशोरी के साथ विदा हुआ है। आज की कथा यहीं पर विराम लेगी। भगवान की आरती कल की कथा में हम आप सभी लोग श्रवण करेंगे कि किस तरह से भगवान वन गमन गए और किस तरह से क्या क्या चरित्र हुआ। अभी आज तारीख कितना हो गया? 7। ये 19 तारीख तक कथा चलेगी। गुरुदेव भगवान के सिंह कृपा से ये चल रही है, तो 19 तारीख तक कथा चलनी है। समय बहुत है, धीरे धीरे चलेंगे तो अच्छी बात है। ज्यादा तेज भगा देंगे गाड़ी तो आनंद नहीं आएगा। अवसर मिला है तो अवसर का लाभ लेना चाहिए। 19 तारीख को हम लोग राजगद्दी करेंगे। 19 तारीख को धीरे धीरे कथा क्रम से चल रही है और अभी 5:30 बजे से रासलीला भी होगी। आप सब लोग जिनको ज्यादा देर नहीं तो आप सब बैठे रहेंगे और भगवान की अभी आरती होगी। आरती प्रसाद लेकर आप जाएंगे। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन फिर आरती। मधुरी मधुरी नाम सीताराम सीताराम। मधुरी मधुर नाम सीताराम सीताराम। नाम सीताराम सीताराम। मधुरी मधुर नाम सीताराम
रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुर्प्रणत मुखाद जायत साज्यं च वर्धनयुक्तं वन्दनायुक्तं मया दीपं घ्राणदेवस्तैलोक्यदेवराव मन में बसाते तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन हो भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती यही सोचू भगवान जिंदगी जब तेरी हवा कर दी अर्पण मांग मेरी तुमसे क्या यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरी हवा कर दी अर्पण मांग में तुमसे क्या यही सोचू भगवान जिंदगी जब तेरी हवा कर दी अर्पण मांग मेरी तुमसे क्या यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरी हवा कर दी अर्पण सब कुछ ही तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ ही तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है प्रभु तुझे संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ बेवफा वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान नारद गुणगान गावे छेड़ बेवफा
भक्त तेरे पार करते हैं पुकार, भक्त तेरे पार करते हैं पुकार, भक्त तेरे पार करते हैं पुकार, भक्त तेरे पार करते हैं पुकार। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, जिंदा हूँ प्रभु तेरे संसार में, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। कर्पूर गौरवम अवतारम संसारम मुनिन्द्रावणम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भगवान से नमः पूरे माता मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। बोलो श्री प्रयागराज महाराज की बोलो अयोध्यानाथ भगवान की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो परम पूज्य श्री दादा गुरु श्री पंचायत भगवान जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, आयुष्य का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। अपने माता पिता की जय हो। अपने गुरु महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती